everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator. Today we are going to start our chapter 3rd of class 8 from the book Supplementary Reader, It So Happened. So our name of chapter is The Selfish Giant. You can see here. Before start our today's chapter, I would like to tell you that what is giant. अब giant क्या होता है? एक बहुत ह्यूज थिंग होती है इन ह्यूमन फॉर्म में होती है. जैसे देखो ये तो चिल्ड्रंस है, लेकिन ये इसको हम बोलते हैं जियांट, जो कि बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, बट ह्यूमन फॉर्म में होता है, तो उसको हम जियांट बोलते हैं. अब ये चैप्टर का जो टाइटल है वो टाइटल ही इससे स्टार्ट हुआ है, द सेल्फिश जियांट. सो स्लाइटली वी कम्स टू नो कि जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट द जियांट. It will revolves around the giant only, but the giant is selfish. Selfish आ गया तो it means कि वो जो सारा चैप्टर है उसके अराउंड ही घूमेगा, selfish giant की. So अब जो giant है वो तो selfish है, so देखते हैं कैसे वो selfish है. The giant's garden was beautiful and children loved to play in it. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो giant का गार्डन है is very beautiful. giant जो हमने पीछे देखा था, his garden is very beautiful and children love to play in it. और जो childrens हैं they loved to play in it. उनको उसके गार्डन में खेलना बहुत अच्छा लगता है. They loved even to play in it. The giant who was selfish. Here the giant we are using this word selfish कि जो giant है यहाँ पे बहुत selfish है. Built a high wall round his lovely garden. और जो giant है उसने क्या build कर दी है? For example लगा लो कि ये उनका पूरा garden है, ठीक है, ये बीच में garden है, trees हैं, flowers हैं, swing है, सब कुछ है इसमें, ठीक है, ये garden है. उसने क्या किया? He built a high wall. और यहाँ पे हाई वॉल जो है उसने इसके बिल्कुल अराउंड क्या कर दी? बिल्ड कर दी, लगा दी अपने लवली गार्डन के बिल्कुल 4 बाउंड्रीज जो है उसने कवर कर दी विद हाई वॉल. ऊंची ऊंची दीवारें उसने वहाँ पे लगा दी. अब क्यों लगाई होंगी उसने दीवारें? सो दैट कि कोई भी उसके दीवार के अंदर आके गार्डन में खेल ना सके. अब वो खेल ना सके इसलिए उसको बोल दिया कि वो बहुत सेल्फिश है कि उसने इतनी बड़ी दीवारें लगा दी अराउंड द गार्डन. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. और उसके बाद क्या होता है? देयर आफ्टर द चिल्ड्रन डिडंट एंटर इनटू द गार्डन, इनटू द जियांट्स गार्डन. तो उसके बाद वो उन्होंने उसके गार्डन में एंटर नहीं किया. जैसे ही चिल्ड्रंस ने उनके गार्डन में एंटर नहीं किया, nor did spring and the summer till the giant experienced a change of heart. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चेंज ऑफ हार्ट क्या है? चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ डिसीजन, कि कुछ ऐसी बात हुई जिसने उसके हार्ट को चेंज कर दिया, उसके माइंड को, उसके डिसीजन को समहाउ चेंज कर दिया. सो ऐसा क्या हुआ होगा कि उसको जब उसने अपनी 4 बाउंड्रीज को कवर कर दिया विद हाई वॉल, ऊंची ऊंची दीवारों से, उसके बाद चिल्ड्रंस तो वहाँ पे एंटर नहीं हुए गार्डन में. चिल्ड्रंस ने गार्डन में जाना बंद कर दिया. दे डिडंट एंटर इनटू द जियांट्स गार्डन देयर आफ्टर. एंड नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर. अब स्प्रिंग और समर क्या है? सीजन्स. एज इन इंडिया वी एक्सपीरियंस्ड 4 सीजन्स. कौन कौन से होते हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. सो इट्स क्लियरली अंडरस्टूड कि यहाँ पे जो स्प्रिंग सीजन है वो भी नहीं आया, समर सीजन भी वो भी नहीं आया, अलॉन्ग विद चिल्ड्रंस. जैसे चिल्ड्रंस ने आना बंद कर दिया वैसे ही स्प्रिंग और समर सीजन भी वहाँ पे नहीं आते हैं. टिल मीन्स तब तक जब तक जो जियांट है उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया विच हैज चेंज्ड हिज हार्ट, कि जिसने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया. सो लेट्स सी कि ऐसा क्या हो गया था जिसने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया. सो एवरी आफ्टरनून
as they were coming from the school, the children used to go and play in the giant's garden. अब क्या होता था कि every afternoon, हर एक आफ्टरनून क्या होता था, अब मॉर्निंग में तो स्कूल, सबके स्कूल्स होते हैं, आपके भी स्कूल होते हैं फ्रॉम 8 to 2, टाइमिंग्स वेरी कर सकती हैं बट 8 to 2 मोस्टली स्टूडेंट्स के स्कूल होते हैं. तो स्कूल के बाद क्या करते हैं, मोस्टली फिर आफ्टरनून में ही वो फ्री होते हैं. आफ्टरनून तक उनका जो स्केड्यूल है वो बिल्कुल बिजी है. तो उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टरनून में दे यूज्ड टू कम इन द गार्डन ऑफ विच गार्डन, किसका गार्डन, जियांट्स गार्डन. दे यूज्ड टू कम आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, दे यूज्ड टू गो टू द गार्डन एंड प्ले इन जियांट्स गार्डन. तो वो क्या करते थे, स्कूल से आने के बाद कहाँ पे खेलते थे, जियांट्स गार्डन पे सारे खेलते थे. They all played together. It was a large. अब उसके हम बता रहे हैं कि वो जो गार्डन था वो कैसा था. It was a large. See, अगर कोई पूछे describe about the garden तो क्या लिखोगे, it was large, lovely garden. It was, एक तो वो बड़ा गार्डन था, दूसरा वो साथ के साथ लवली गार्डन था with soft green grass. So इसके 3 points बन गए, 3 features हो गए. Soft green grass. अब एक गार्डन लार्ज है, so it means children really loved it, loved to play in that garden. Lovely, अब वो lovely भी था. Lovely कैसे था वो, जो उसमें झूले थे, swings थे and moreover trees थे, तो इन सब से वो lovely बन गया. सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी. सॉफ्ट ग्रीन ग्रास मतलब अब जो सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी उस गार्डन में, उसमें स्टूडेंट्स को खेलने में बड़ा ही मज़ा आता होगा. सो दिस इज, अगर कोई पूछे, अगर कोई क्वेश्चन आता है गार्डन के बारे में तो वी कैन राइट दीज 3 points. द गार्डन वॉज लार्ज, it was lovely, as well as there was soft green grass. All right. Next. Here and there over the grass. अब वो क्या बोल रहे हैं, here and there over the grass stood beautiful flowers. अब जो गार्डन है वो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि here and there, गार्डन के हर साइड्स में क्या थे, beautiful flowers. There were beautiful flowers like stars. Stars के जैसे वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर क्या थे, flowers. And there were 12 peach trees. और वहाँ पे क्या थे, 12 peach trees. अब ट्री के बारे में भी डिस्क्रिप्शन हो रही है. लार्ज था, इट वॉज लवली एंड moreover they were having soft green grass and there were trees. Grass stood very beautiful and there were almost 12 peach trees. वहाँ पे कितने trees थे, 12 peach trees. That in the springtime, स्प्रिंग टाइम में वो क्या होते थे, जो पीच ट्रीज थे, दे ब्रॉक इनटू डेलिकेट ब्लोजम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. अब जो पिंक एंड पर्ल है वो क्या है, ब्लोजम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल कलर्स. अब कलर्स की बात कर रहे हैं कि पिंक एंड पर्ल कलर्स के जो होते हैं वहाँ पे ब्लोजम्स थे. अब ब्लोजम्स क्या होते हैं, ब्लोजम्स मीन्स फ्लावर्स. फ्लावर्स हो गया, एक हो गया, या फिर वी कैन से अ बंच ऑफ फ्लावर्स. सो ब्लूजम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल कलर्स के वहाँ पे फ्लावर होते थे. कब, स्प्रिंग टाइम में. और कितने थे, टोटल ऑफ 12 पीच ट्रीज थे वहाँ पे. ठीक है. एंड इन द ऑटम बॉर रिच फ्रूट. और ऑटम में कहते हैं बहुत ज़्यादा रिच फ्रूट होता था वहाँ पे, बहुत अच्छा फ्रूट होता था. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज. अब जो बर्ड्स थे उस टाइम, जो बर्ड्स थे वो कहाँ बैठते थे, दे सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली. अब जो मॉर्निंग टाइम अगर हम देखें तो जो मोस्टली जो बर्ड्स थे वो कहाँ पे, ये मोस्टली मॉर्निंग टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, इसको किससे कंपेयर किया हुआ है, चिल्ड्रन से. सो वो क्या बोल रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं सैट ऑन द ट्रीज एंड दे सैंग सो स्वीटली, बड़ी सुरीली आवाज में वो गाते थे जो बर्ड्स थे. दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स एंड इन ऑर्डर टू लिसन टू देम.
वो इतना स्वीटली, इतना प्यारा गाते थे कि जो चिल्ड्रंस थे वो भी अपना दोज हू वर प्लेइंग, जो खेल रहे थे वो भी स्टॉप करके उनको ही सुनते हैं, वो उनको सुनना स्टार्ट करते थे। दे ऑल इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, अब सुनने के लिए वो अपनी गेम को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राई टू ईच अदर, अब वो एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, बिकॉज ऑल द फ्रेंड्स आर गैदर्ड इन द गार्डन, सो दे ऑल आर सेइंग टू वन ईच अदर दैट हाउ हैप्पी वी आर हेयर, तो हम कितने खुश हैं यहाँ पे, बिकॉज दे आर रियली एंजॉइंग the birds, how they sing, how they play their games in the afternoon after coming from the school. So वो सारी चीज़ों को बहुत enjoy करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ कितने खुश हैं, how happy we are here, how we are enjoying, how much we are enjoying here. One day, अब एक दिन क्या होता है, अब वो पहले खुद में gossiping कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है, the giant came back, अब जो वो giant था अब वो वापस आ गया। वन डे द जियांट केम बैक, अब वो जियांट वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, अब जियांट वापस आ गया, लेकिन कहाँ से वापस आया, ही हैड बीन टू हिज विजिट टू हिज फ्रेंड, अब वो अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था। द कॉर्निश ऑग्रे, अब कॉर्निश ऑग्रे क्या है, अ जियांट ऑफ कॉर्नवॉल, ये कहाँ पे है, इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, तो ये यूनाइटेड किंगडम में है, द यूनाइटेड किंगडम। ओके, ऑग्रे क्या होता है, कॉर्निश, तो हमें कॉर्निश ऑग्रे अब बोल रहे हैं कि वो अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था, द कॉर्निश ऑग्रे। इन लीजेंड्स एंड फेरी स्टोरीज, अब ये फेरी स्टोरीज में हम क्या इस वर्ड को यूज कर रहे हैं, ऑग्रे, ऑग्रे मीन्स अ क्रूअल जियांट हु ईट्स पीपल, एक बड़ा ही क्रूअल सा जियांट है जो कि लोगों को खा जाता है, हु ईट्स पीपल, वेरी फ्राइटनिंग पर्सन, जिससे लोगों को बहुत डर लगता हो, लोगों को खा जाता है तो मीन्स लोगों को बहुत डर लगता है, वेरी फ्राइटनिंग पर्सन। सो एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, अब जो चिल्ड्रंस थे वो उस गार्डन में, जियांट के गार्डन में खेल रहे थे, लेकिन क्या होता है कि जो जियांट है अब तो वो वापस आ गया, कितने टाइम बाद वो वापस आया है, आफ्टर 7 years, तो वो 7 year कहाँ था, अपने फ्रेंड के पास था, किसके पास, अपने फ्रेंड के पास, जिसका था द कॉर्निश ऑग्रे। When he arrived, he saw the children playing in the garden, और जैसे ही जो जियांट है, as soon as he came back, what he saw there, he saw a group of students are playing in the garden, अब उसको क्या दिखता है कि जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस हैं, बहुत सारे जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या कर रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं, एंड इट वाज जियांट्स गार्डन, वो जियांट का ही गार्डन था। व्हाई, व्हाट आर यू डूइंग हियर, अब जैसे वो चिल्ड्रंस को देखता है कि वो यहाँ पे खेल रहे हैं, अब वो क्या पूछ रहे हैं उनसे, व्हाट आर यू डूइंग हियर, सी यू कैन सी द जियांट हियर इन दिस पिक्चर एंड सी दिस चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, अब चिल्ड्रंस खेल रहे हैं ट्रीज के साथ, आपस में सब खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो जियांट क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, ग्रफ मीन्स बड़ी रफ वॉइस में पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, सो रफ वॉइस में पूछ रहे कि क्या कर रहे हो, एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, तो जैसे जियांट जो है वो उनसे पूछता है, एज ही आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द चिल्ड्रंस रैन अवे, तो चिल्ड्रंस जो है वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं सारे, द चिल्ड्रन रैन अवे। My own garden is my own garden, अब वो क्या बोल रहे हैं, my own garden is my own garden, मतलब मेरा गार्डन मेरा ही गार्डन है, अब वो ये चीज़ बोल रहे हैं। Said the giant, anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself, अब जियांट क्या बोल रहे हैं कि my garden is only my garden, कि जो मेरा गार्डन है वो सिर्फ मेरा ही गार्डन है, nobody else can play in it except myself, कि सिर्फ इसमें मैं ही खेल सकता हूँ, and no one is allowed to play in it, कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा, ना ही किसी को परमिशन है यहाँ पे खेलने की, तो इस गार्डन में कौन खेलेगा, सिर्फ जियांट,
कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे खेलूँगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि उसने जो 4 बाउंड्रीज बना दी थी, तो क्यों बनाई थी? ही बिल्ट अ वॉल ऑल राउंड इट। तो क्यों बनाई थी? इसीलिए बनाई थी कि जो चिल्ड्रंस हैं दे कुड नॉट प्ले इन द गार्डन अगेन, कि वो वहाँ पे ना खेल सकें। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। अब उसने एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। लेट्स सी क्या था उस नोटिस बोर्ड में। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब उसने नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड मीन्स दोज हु एंटर somebody's लैंड और इन somebody's प्रॉपर्टी। अगर कोई भी किसी की प्रॉपर्टी में, किसी के लैंड में एंटर करेगा विदाउट हिज और हर परमिशन, he or she should be punished। तो उसको पनिश किया जाएगा अगर वो किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे विदाउट हिज और हर परमिशन। किसकी परमिशन के बिना? ऑनर की, जिसका वो गार्डन है, तो उसकी परमिशन के बिना अगर वो एंटर करेंगे ही और शी विल बी पनिश, तो उनको पनिश किया जाएगा। सो नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा था? ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। नेक्स्ट, ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जियांट। एज वी कम्स टू नो कि जो जियांट था वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, दैट्स वाई ही बिल्ट अ हाई वॉल राउंड इट। He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. अब जो poor children थे, earlier they used to play in the garden, in the giant's garden, but now अब उनके पास कोई place नहीं है. Now he had nowhere to play. They tried to play on the road. अब कोई और garden उनके पास नहीं था. That's why now he tried to play on the road. तो उन्होंने try किया कि चलो road पे खेला जाए. But the road was very dusty and full of hard stones. लेकिन जैसे ही उन्होंने खेलने की थोड़ी ट्राई किया कि वो रोड पे खेलें, तो what they found that road was very dusty and full of hard stones and they did not like it. तो उनको रोड पे खेलना बिल्कुल पसंद नहीं आया, बड़ा डस्टी था, पोल्यूशन कितना होता है रोड पे, तो वो बोल रहे हैं कि वो बहुत डस्टी था और बहुत इट वॉज फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, तो वो हार्ड स्टोन से बिल्कुल फुल था, इसलिए that's why they didn't like it. Now they used to wander around the high walls. अब वो उन high walls को देख रहे हैं where they used to play earlier. When their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. अब स्कूल से आने के बाद जैसे वो गार्डन में खेलते थे, अब वो बात कर रहे हैं और उसी जो हाई वॉल है उसको देख रहे हैं कि मीन्स कि कहाँ ऐसे वो पहले कितना इंजॉय करते थे. हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ पे कितना खुश थे. हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. अब वो एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं कि हम उस गार्डन में कितना हैप्पी थे, कितना खुश थे उस टाइम पे. Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. तो उसके बाद क्या होता है, जब वो ऐसे बात करते हैं, टाइम बीतता जाता है, उसके बाद जो स्प्रिंग सीजन है वो आ जाता है. जैसे स्प्रिंग सीजन आता है पूरी कंट्री में क्या होता है, जस्ट ऑल ओवर द कंट्री there were little blossoms. Little blossoms means छोटे छोटे फ्लावर्स. तो लिटिल ब्लूजम्स मीन्स फ्लावर्स. तो छोटे छोटे सारे फ्लावर्स जो है वो खिल जाते हैं. स्प्रिंग्स में ऐसा ही होता है. तो पूरी कंट्री में फ्लावर्स जो है वो बहुत खिल जाते हैं. एंड लिटिल बर्ड्स, अब सारी कंट्री में स्प्रिंग टाइम क्या होता है, जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, नाउ देयर वर लिटिल ब्लूजम्स एंड लिटिल छोटे छोटे बर्ड्स भी होते हैं वहाँ पे. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. अब क्या होता है कि पूरी कंट्री में स्प्रिंग सीजन आ जाता है एक प्लेस को छोड़कर, और वो कौन सी होती है, जियांट्स गार्डन. अब वो एक जियांट का गार्डन होता है जो कि वहाँ पे सिर्फ विंटर होते हैं, बाकी सारे स्प्रिंग सीजन होते हैं.
Now the children were talking that how happy they were in that giant's garden, कि वो उस गार्डन में कितने ज़्यादा खुश थे. अब क्या होता है, the birds didn't care to sing in it as there were no children. अब जो होते हैं birds, now they don't want to sing anymore because there are no children. कि अब वो जो children है अब वहाँ पे नहीं खेलते गार्डन में, इसलिए अब जो birds है वो भी वहाँ पे sing करने के लिए नहीं आते, वो भी गाने नहीं आते. And the trees forgot to blossom. And the trees forgot to blossom. कि उसमें भी अब जो flowers है वो नहीं दिखते हैं जो trees हैं. Once a beautiful flower put its head out from the grass. अब एक बार क्या होता है कि एक जो flower होता है, that flower puts his head out from the grass. grass से बाहर वो अपना जो हेड है वो बाहर जब निकालता है तो वो क्या देखता है, जो नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा होता है, दैट ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि अगर कोई आउटसाइडर एंटर करेगा उसके गार्डन में विदाउट हिज और हर परमिशन, देन ही और शी शुड बी पनिश, तो उसको पनिश किया जाएगा. सो नोटिस बोर्ड में जैसे वो देखता है, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन. तो फिर क्या होता है, जैसे वो बाहर आता है फ्लावर, वो नोटिस बोर्ड को रीड करता है तो देख के वो वापस वहीं पे चला जाता है, एंड स्लिप बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट. अब यहाँ पे इनको किस चीज से कंपेयर किया गया है, पर्सन से. अब स्नो एंड फ्रोस्ट को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पर्सन. Snow and frost, all these have been presented as characters or persons. इसको किस तरह से शो किया जा रहा है, as a character और as a person. North wind is the chilly wind. North wind को क्या रेफर किया जा रहा है, as a chilly wind, and hail is the hailstorm. जो hail है वो क्या है, hailstorm है. Next, spring has forgotten his garden. अब जो spring has forgotten his garden means अब उस गार्डन में क्या है, सिर्फ विंटर्स हैं. अब जो स्प्रिंग है वो वहाँ पे नहीं आती, बिकॉज देयर वर नो चिल्ड्रंस, वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स नहीं हैं, चिल्ड्रंस नहीं हैं. दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड. द स्नो कवर्ड अप द ग्रास. अब जो स्नो है उसने ग्रास को पूरा कवर अप किया हुआ है. विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, अपने पूरे वाइट क्लॉक, वाइट चादर से उसने पूरा ऐसे कवर्ड अप है जो ट्रीज हैं स्नो की वजह से, क्योंकि वो विंटर सीजन की बात कर रहे हैं. एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर. और जो फ्रोस्ट है उसने सारे ट्रीज को पेंट कर दिया लाइक अ सिल्वर, सिल्वर की तरह. Then they invited the north wind to stay with them, and after that they invited the north wind, that chilly wind, to stay with them, and he came. He was wrapped in fur and he rode all the day about the garden and blew the chimney pots down. अब यहाँ पे जो snow है, frost होगी, hailstorms होगी, इनको as a character, as a person show किया हुआ है. This is a delightful sport, he said. अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत delightful sport है, बहुत अच्छी sport है. We must ask hail on a visit, कि हमें हेल को भी बोलना चाहिए कि वो विजिट करें. जो हेल क्या होते हैं, जो बर्फ के जो गड़े जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो भी पढ़ने चाहिए कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो जानी चाहिए. फ्रोस्ट और स्नो के अलावा भी अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हेल स्टॉर्म भी होनी चाहिए, हेल भी होनी चाहिए. सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours. तो हेल जो है वो आ जाती है फॉर एवरी 3 hours, हर एक 3 घंटे आती है पर डे. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slate, and then he ran around and round the garden. Then he ran around and round the garden as fast as he could go. जितनी ज़्यादा जल्दी वो फास्ट भाग सकते हैं उतनी ज़्यादा वो अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है. He was dressed in grey. और किस कलर में ड्रेस्ड अप है वो, इन ग्रे. ग्रे मीन्स कलर, यहाँ पे कलर को बोला गया है ग्रे. एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस. और जो उसकी ब्रेथ है इट वॉज लाइक आइस. हेल क्या होती है, ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर्स और पर्सन्स. इनको हेल हो गया, फ्रोस्ट हो गया, स्नो हो गया,
इनको एज अ पर्सन शो कर रहे हैं कि ठंड बहुत होती है, ठंड, ये सारी चीज़ें ठंड में ही आती हैं। इन विंटर सीजन we often see hail in the winter season, hail हो गया, frost as well as snow we usually say। तो हमने ये यूजुअली देखी हुई ये चीज़ें। नॉर्थ विंड इज द चिली विंड एंड द हेल इज द हेल स्टॉर्म। तो जो हेल है वो क्या है, एक हेल स्टॉर्म है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। नाउ अब जो जियांट है, नाउ ही फेल टू नो दैट वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, कि स्प्रिंग जो है वो इतना लेट क्यों हो गई आने में। Said the selfish giant। अब जो वो सेल्फिश जियांट है ये बोल रहा है, एंड ही sat at the window। अब वो विंडो पे बैठ गया है, विंडो साइड बैठा है, एंड ही looked out at his cold white garden। अब जो पूरी कंट्री है उसमें जो है स्प्रिंग सीजन आ गया है, एक्सेप्ट इन द जियांट्स गार्डन। अब जियांट्स के गार्डन में वो जो स्प्रिंग सीजन है वो नहीं आया, इट्स स्टिल द विंटर्स गोइंग ऑन। तो विंटर्स अभी तक चल रही हैं। अब वो विंडो साइड बैठा है और क्या देख रहा है, ही इज लुकिंग इन टू हिज गार्डन। विच गार्डन? अ वाइट कोल्ड गार्डन। कोल्ड मीन्स ठंडा, वाइट विच इज कवर्ड विद ऑल द स्नो एंड द हेल। तो वो बोल रहे कि इससे बिल्कुल वाइट हो चुका उसका गार्डन। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। अब वो ये उम्मीद कर रहा है, नाउ ही इज होपिंग दैट इट विल चेंज देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, कि वेदर में कुछ चेंज आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम। अब एज ही वॉज थिंकिंग कि द वेदर विल चेंज, बट द स्प्रिंग नेवर केम। जो स्प्रिंग होते हैं वो कभी भी नहीं आते हैं, विंटर्स ही रहते हैं। नॉर द समर, ना ही स्प्रिंग्स आते हैं ना ही समर्स आते हैं, बस विंटर ही रहते हैं वहाँ पे। The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none। Means जो बाकी सारे गार्डन थे, to all the other gardens she gave what? She gave very golden fruits। Golden fruits हो रहे हैं सबके गार्डन में, except the giant's garden। Giant's garden में वो कुछ भी नहीं देते। He is too selfish, she said। अब वो क्या बोल रही है कि ही इज टू सेल्फिश, कि कितना ज्यादा सेल्फिश है। कौन? जियांट। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। जस्ट बिकॉज ही इज वेरी सेल्फिश, दैट्स वाई हियर इज ऑलवेज विंटर सीजन्स, नॉट द स्प्रिंग, नीदर द स्प्रिंग कम्स नॉर द ऑटम्स। And the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees। अब क्या होता है danced about through the trees। अब ये जो 4 पर्सन को इन्होंने करेक्टर्स को शो किया है, which characters? hail, frost, snow and the northern wind। अब ये चारों कब आती हैं? विंटर्स में। दो ये कोई करेक्टर्स नहीं है, ना ही कोई ये ह्यूमन बींग्स है, तो ये इनको क्या एज अ पर्सन शो किया हो, बट ये एज अ पर्सन नहीं है। वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि विंटर सीजन जो है उसके एंड तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो लास्ट में हेल स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं, इतनी ठंड हो जाती है, तो उसके जो गार्डन है उसमें ये सारी चीज़ें हैं। फ्रोस्ट है उसके गार्डन में, स्नो है, नॉर्दर्न विंड है, हेल स्टॉर्म्स हैं, बट वहाँ पे कोई स्प्रिंग सीजन नहीं है, वहाँ पे कोई समर सीजन नहीं आता है। तो ये जो होते हैं ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रही हैं, ये चारों के चारों, द नॉर्दर्न विंड, द हेल, द फ्रोस्ट, द स्नो, दे ऑल आर अबाउट टू डांस अबाउट द ट्रीज, near the trees। One morning the giant was lying awake in bed and when he heard some lovely music। अब क्या होता है, एक दिन की बात है, वन मॉर्निंग क्या होता है, द जियांट वॉज लाइंग अवेक इन बेड। अब जियांट जो होता है ही वॉज लाइंग अवेक, अब वो बेड पे होता है लेकिन वो मीन्स उसकी नींद टूट चुकी होती है, वो जागा होता है। तो वो ही वॉज लाइंग अवेक इन द बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। अब जैसे वो कुछ लवली सा म्यूजिक सुनता है,
साउंडेड सो स्वीट। अब वो जो म्यूजिक होता है ना उसको बड़ा ही स्वीट लगता है, बड़ी सुरीली सी आवाज होती है, वेरी मेलोडियस टू हिज ईयर्स। अब उसके कानों में बड़ी सुरीली सी आवाज आ रही है। इट वॉज वेरी स्वीट दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। अब इतनी मीठी आवाज होती है, इतनी स्वीट आवाज होती है that he was thinking that might be some king's musicians passing by, कि कोई राजा का म्यूजिशियन है जो यहाँ से जा रहा है, मीन्स कोई बड़ा ही आदमी होगा जो जा रहा है यहाँ से। It was really only a little innet। innet क्या होता है? अब ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड होता है जो कि मोस्टली मेनली इट्स फाउंड इन यूरोप में पाया जाता है। तो क्या था, वो कौन गा रहा था? इट वॉज नॉट किंग्स म्यूजिशियन बट इट वॉज अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। और विंडो के आउटसाइड वो सिंग कर रहा होता है, वो गाना गा रहा होता है। इट बट वॉज नॉट म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन नहीं होता, वो इनेट होता है, लिनेट होता है, लिटिल लिनेट। बट it was so long since he had heard a bird singing in his garden। लेकिन ये बहुत देर पहले उसने काफ़ी टाइम पहले से ये जो इतनी स्वीट आवाज़ होती है वो नहीं सुनी होती कि जो बर्ड्स हैं वो सिंग कर रहे हों उसके गार्डन में। तो उसने ऐसा सच कोई आवाज़ उसकी गार्डन में अपने नहीं सुनी है। कब से? जब से वो जो चिल्ड्रन है वो छोड़ के चले गए हैं। That it seemed to him to be the most beautiful music in the world, and that lovely music, that sweet music was seemed to him to be the loveliest music in the world, कि वो इतना lovely music उसको लग रहा होता है। Next, then the hail stopped। जैसे वो म्यूजिक सुनाई देता है उसको, हेल जो होती है stopped dancing। अब जो हेल है it stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring। अब ceased हो रही है, एकदम रुक जाती है, ceased। एंड जो हेल होती है stop dancing मीन्स अब जो हेल जो होती है इसे डांस करते हुए आती है, जो बर्फ के बाउल्स होते हैं, आइस बॉल, स्नो बॉल्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो जो डांस करते हुए आ रही होती है तो वो भी स्टॉप हो जाती है उसी प्लेस पे, उसी मोमेंट पे। And a delicious perfume came to him through the open casement। और एक delicious जो perfume होता है, एक smell जो होती है, came to him through the open casement। casement क्या होता है? window that opens on hinges like a door। door के जैसे ये हमारा डोर होगा तो इस पे एक हिंज होता है जो कि जो डोर जब क्लोज होता है, जब ये क्लोज होगा और जब हम इसको ओपन करते हैं बड़ा टाइटली हेल्ड होता है डोर, वो बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे होता है तो उसको हिंज बोलते हैं। तो वो जो केसमेंट में देख रहा होता है, केसमेंट क्या होता है? उसकी ओपन केसमेंट होती है, विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंज लाइक अ डोर, डोर की जैसे। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। अब उसको क्या लग रहा है? नाउ ही बिलीव्स दैट स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, कि आखिरकार में वो जो स्प्रिंग्स थे वो आ चुके हैं। said the giant and he jumped out of the bed and looked out। अब जो जियांट है अब वो क्या करता है? अपने बेड से एकदम जंप करता है और वो अपने गार्डन की ओर जा रहा है। and looked out, अब वो गार्डन की तरफ जा रहा है। जैसे वो बाहर देख रहा है, फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा स्टोरी का वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जहां तक हमने भी पढ़ा है till the part we will do the question answers। next is our comprehension check। in this comprehension check here are few questions based on the story which we have recently read, based on the extract which we have recently read। तो जहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी है उसके बेसिस पे कुछ questions हैं। why is the giant called selfish? now we have often read that जियांट के साथ मेनली कौन सा वर्ड यूज हुआ है? सेल्फिश। तो वाई दैट वर्ड सेल्फिश हैज बीन यूज्ड विद जियांट? सो द आंसर इज द जियांट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग इन हिज गार्डन। मीन्स प्रोहिबिटेड मीन्स
stopped, because he stopped the children from playing in his garden, क्योंकि उसने चिल्ड्रन को मना कर दिया था कि वो उसके गार्डन में नहीं खेलेंगे. He built a high wall around it and put up a notice board in it that stating that all the trespassers will be prosecuted. अब क्या होता है कि जैसे ही वो मना करता है, as he prohibited the children from being playing in the garden, he built a high wall around the means that 4 boundaries with the high wall. ऊंची ऊंची दीवारें वहाँ पे लगा देता है, so that no children could enter into the garden and play in it. And he also put up a notice board. He also put up a notice board where the notice has been stated as trespassers will be prosecuted. Prosecuted means punished. Trespassers will be prosecuted. Any outsider, if any outsider try to enter into the owner's property, into the owner's land without his or her permission, then he or she must be punished. So ये उसने नोटिस लगा दिया था. On one occasion the children said, अब एक ओकेजन पे क्या होता है, the children said how happy we are here. अब चिल्ड्रन ने एक जगह पे ये यूज किया था कि how happy we are here, कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं. So in the first case the children expressed their happiness. फर्स्ट केस में क्या होता है, द चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस. ये फर्स्ट केस है जिसमें जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन अपनी हैप्पीनेस को शो कर रहे हैं while playing in the giant's garden. They are expressing their happiness while playing in the garden, in the giant's garden. They would go to play in the garden after returning from the school and had a wonderful time playing around the garden. अब जो चिल्ड्रन है, they had a wonderful time playing in the garden. गार्डन में वो बहुत अच्छा टाइम जो वो स्पेंड करते हैं आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, मीन्स इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में वो खेलने जाते थे जियांट्स के गार्डन में. अब लेटर ऑन क्या यूज हुआ था, लेटर ऑन दे सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर. पहले तो उन्होंने ये लाइन यूज की, फर्स्ट में इंस्टेंस में उन्होंने ये यूज किया दैट हाउ हैप्पी वी आर हियर. But in the second instance they used how happy we were there. It means now they are no more allowed to enter into the giant's garden. So in the second instance the children talked with each other how they would enjoy playing around the garden. तो वो बोलते हैं सेकेंड इंस्टेंस में क्या कर रहे हैं, वो मीन्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि वो कैसे इंजॉय करते थे while playing in the giant's garden. Around the garden where trees bore very beautiful flowers, trees में बहुत अच्छे अच्छे flowers थे and fruits थे and birds sang sweet songs. और जो birds थे they sang sweet songs usually. However, after the giants stopped them by building a high wall around the garden, they could no longer enter it. तो जैसे ही वो जो giant था उसने वहाँ पे wall जो है वो build कर दी, उसके बाद वो वहाँ पे allowed नहीं थे खेलना, तो वहाँ पे और भी खेल नहीं सकते. So they were no longer allowed to enter into the garden. Third one is, what are they referring to in both the cases? If we see both the cases, in the first case it was that how happy they are, and in the next instance how happy they were. तो इसमें कौन सी चीज़ को रेफर कर रहे हैं दोनों केस में? They were referring to the giant's beautiful garden in the both cases. पहले केस में वो giant के गार्डन में खेलते थे, और जो नेक्स्ट टाइम था they were being prohibited to enter into the garden, so they were no more allowed to play into the garden. ओके अब आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है? When spring came, जैसे स्प्रिंग आते हैं, it was still winter in the garden. Means throughout the country spring season आ गया था, except the giant's garden. कि giant के गार्डन में क्या था, अभी भी still winters were going on.
सो व्हाट डज विंटर स्टैंड्स फॉर और इंडिकेट हेयर, कि जो विंटर्स हैं यहाँ पे क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हैं. सो व्हेन स्प्रिंग केम इट वॉज स्टिल विंटर इन द गार्डन. जब स्प्रिंग्स आती हैं इट वॉज स्टिल द विंटर्स इन द गार्डन. इन द स्टोरी विंटर डिनोट्स डेजोलेट एंड नेगेटिव एटमोसफियर. अब विंटर से क्या शो कर रहे हैं, उसको थोड़ा नेगेटिव एटमोसफियर बता रहे हैं. वेयर द ट्रीज एंड फ्लावर्स नेवर ब्लूजूम. जहाँ पे ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, कभी भी ब्लूजूम नहीं करते हैं, कभी भी खिलते नहीं हैं. सो इन सच कोल्ड वेदर देयर इज स्नो एवरीवेयर. तो ऐसे ठंडा जो वेदर होता है, इतने विंटर्स की बात कर रहे हैं. इन सच अ कोल्ड वेदर देयर इज स्नो एवरीवेयर, जहाँ पे सिर्फ स्नो है. कोल्ड विंड्स आर ब्लोइंग ऑल अराउंड. ठंडी हवाएं सारी तरफ से चल रही हैं. ठंड में ऐसा होता है ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. सो विंटर्स में ऐसे कोल्ड विंड्स आर ब्लोइंग ऑल द राउंड. वेयर ट्रीज टेंड टू डूप एंड बर्ड्स डू नॉट चिप. जो बर्ड्स की चहक चहाने की आवाज़ नहीं आती है, वो सिंग नहीं करते हैं. सो मीन्स कि जो विंटर इन सच अ कोल्ड वेदर, वो ऐसा उनको शो कर रहा है कि वो एक नेगेटिव एटमोसफियर शो कर रहे हैं विंटर्स को. सो दे आर इंडिकेटिंग winters as a negative atmosphere. So they were not playing in the giant's garden anymore, so children do not enter it. As a result, even the trees didn't blossom and the birds didn't sing sweet songs in the garden. As a result क्या होता है winters में कि जो trees होती हैं वो blossom नहीं करती हैं, उस पर flowers नहीं होते हैं, खिलते नहीं है, एंड द बर्ड्स जो हैं वो सिंग नहीं करते अपने स्वीट से सॉन्ग्स गार्डन में, लाइक अर्लियर दे यूज्ड टू डू. अब नेक्स्ट आ गया विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी. अब जो विंटर्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं, लाइक अ स्टोरी विद इट्स ऑन कैरेक्टर्स. अब जो ये स्टोरी है विंटर्स है, इसको ऐसे शो किया जा रहा है कि एज अ ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज. अब इसको हमने शो करना है, डिस्क्राइब करना है अपने वर्ड्स में. विंटर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज डिस्ट्रॉयर. अब जो विंटर है यहाँ पे किस तरह से विंटर को पोर्ट्रे किया गया है, किस तरह उसको शो किया गया है एज अ डिस्ट्रॉयर, कि जो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है विंटर. इट हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टर्स. इसके अपने ही कैरेक्टर्स हैं. कौन कौन से कैरेक्टर्स थे इसके, स्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, फ्रोस्ट, स्नो एंड विंड्स, नॉर्थ विंड्स. सो स्नो एंड फ्रोस्ट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर्स. और जो स्नो थे और फ्रोस्ट थे ये बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर्स थे. कैसे, एज स्नो कवर्ड द इंटायर गार्डन विद ह्यूज वाइट क्लोक. जो स्नो थी उसने पूरे गार्डन को एज अ वाइट क्लोक की तरह, वाइट एज अ मीन्स सफ़ेद चादर की तरह उसको कवर अप किया हुआ था. एंड फ्रोस्ट जो था इट पेंटेड ऑल द ट्रीज इन सिल्वर. जो फ्रोस्ट था उसने सारे ट्रीज को इस तरह से सिल्वर की तरह देखे. इट सीम्स टू बी अ सिल्वर. सो उनको सिल्वर की तरह उस सब ट्रीज को क्या किया हुआ था, पेंट सिल्वर कलर में. ट्रीज हैव बीन कवर्ड विद वाइट क्लॉक. द ट्रीज लुक लाइफलेस. और ऐसे सिचुएशन में जो ट्रीज थे बड़े लाइफलेस से दिख रहे थे. नॉर्थ विंड्स हैज कम टू स्टे देयर परमानेंटली. और जो नॉर्थ विंड्स थी वो क्या दिख रही थी कि वो वहाँ पे परमानेंटली रहने वाली हैं. हेल्स सेटल ऑन द रूफ. और जो हेल थे वो रूफ पे ही सेटल हो रही थी, छतों पे. नेक्स्ट, वॉज द जियांट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन. अब जो जियांट था, इस जो स्टेट ऑफ गार्डन थी, जो गार्डन की स्टेट थी, उससे वो खुश था या फिर हैप्पी था और सैड था. द जियांट वॉज एक्सट्रीमली सैडन्ड. The giant was extremely saddened to see the condition of the garden. Of course, he was really very sad after seeing the situation, the condition of the garden. जो garden की situation थी उसको देख के वो बड़ा दुखी था. Neither spring nor summer or autumn. जो springs नहीं आते थे, summers नहीं आते थे, autumns नहीं आते थे, उसके garden में सिर्फ क्या रहता था, winters. It was in a miserable state as snow, frost, north wind, hail didn't seem to leave his garden. और उसको ऐसा लग रहा था कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये जाने का नाम नहीं ले रही. They are trying to be here permanently.
They are trying to stay here permanently. He often wondered why spring was so late in arriving at his garden. और वो हमेशा ये चीज़ सोचता था. He always used to think कि why the spring was always seems to be arriving very late in the garden. कि वो क्यों नहीं आती हैं, ये इतनी लेट क्यों आती हैं. Next is what effect did the linnet song have over hail and the north wind. और जो म्यूजिक होता है लिटिल लिनेट का, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हेल पे और नॉर्थ विंड पे. हियरिंग द लिनेट सिंग, जैसे वो लिनेट जो है वो सिंग करना स्टार्ट कर देता है, द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड. और जो हेल होता है इट स्टॉप डांसिंग ओवर इट्स हेड एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रॉरिंग. और दोनों चीज़ें क्या होती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, एक तरह से पॉज हो जाती हैं. Soon the giant could hear a delicious perfume. और एकदम से उसको क्या दिखता है, he heard a delicious perfume come to him through the open casement. उसके विंडो से आ रही होती है. And he jumped out of his bed in excitement. और वो उसी एक्साइटमेंट में क्या करता है, he jumped out of his bed. बेड से एकदम जंप करके अब वो कुछ बाहर ही जाएगा, ऑफ कोर्स वो बाहर जाएगा इन एक्साइटमेंट. So that's all about the story. आज हमने यहाँ तक स्टोरी पढ़ ली है, रीड कर ली है, जहाँ तक अभी हमारे जो 4 कैरेक्टर्स एज अ पर्सन शो किए हुए हैं, स्टॉर्म, स्नो, हेल्स एंड मोरओवर नॉर्थ विंड्स. So the next part of the story, next trick we will do in the next lecture. So that's all for today. I hope you have easily understood this chapter. It was really very interesting. So thank you.